नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज आयुष्मान भव मुहिम का वर्चुअल माध्यम राहीं उद्घाटन करनगे। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार यह मुहिम 17 सितंबर ਨੂੰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तो 2 अक्तूबर तक चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों G20 ਸਿਖਰ सम्मेलन ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ। केंद्र सरकार वालों अगले महीने किसान समृद्धि महोत्सव मनाने की योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी की इतिहासिक जंग में शहीद हुए 21 बहादुर सिख सैनिकों की याद में रखा जंगी यादगार का नींह पत्थर। पंजाब सरकार ने 50 करोड़ तो वध दीआं अगाऊं केंद्रीय सहायता सिविल सप्लाई विभाग नूं कीती ट्रांसफर। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 4 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नवी दिल्ली में पत्रकारों को दस्सिया कि यह मुहिम एक राष्ट्र व्यापी सेहत संभाल सेवा पहलकदमी है जिसका उद्देश्य देश के हर पिंड और कस्बे तक सेहत सेवावां पहुंचाउणियां ने। उन्होंने कहा कि आयुष्मान तुहाडे दरवाजे तक सेहत के आरोग्य केंद्रां ते समुदायक सेहत केंद्रां विच आयुष्मान मेले लगाए जाणगे अते हर पिंड ते पंचायत विच आयुष्मान सभावां कीतियां जाणगियां। डॉक्टर मांडविया ने दस्सिया कि यह मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर तो 2 अक्तूबर ਨੂੰ महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़े दौरान चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी खेत्रों, शहरी समाज संगठनों और भाईचारे ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ मिशन के तहत एकजुट करता है तां जो यह यकीनी बनाया जा सके कि हरेक व्यक्ति ਨੂੰ बिना किसी औकड़ के जरूरी सेहत सेवावां हासिल हो सकन। 100% लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के है उसका कार्ड क्रिएट हो जाए। जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है टीबी पेशेंट। गांव में जितना टीबी पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया हो और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है और पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया हो। 3 कंपलसरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपलसरी होती है। ये सभा में ये गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मध्य प्रदेश के सागर विच भारत पेट्रोलियम की बीना रिफाइनरी विच डाउनस्ट्रीम पैट्रो कंपलैक्स और रिफाइनरी की विस्तार योजना का नींह पत्थर रखणगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि BPCL नवें भारत दीआं इच्छावां मुताबिक बीना रिफाइनरी विच आधुनिक पेट्रोकैमिकल कंपलैक्स विकसित कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि 49,000 करोड़ रुपए की सरमाएकारी नाल बनने वाले इस प्रोजैक्ट नाल बुंदेलखंड के समुचे खेतर विच खुशहाली आवेगी। इस योजना अधीन बीना रिफाइनरी की समर्था 110 लाख टन सालाना हो जाएगी। इस नाल 2200 किलो टन पेट्रोकैमिकल तो वध दा उत्पादन होवेगा। यह योजना 5 सालों विच पूरी होवेगी। भारत वालों G20 ਸਿਖਰ सम्मेलन ਵਿੱਚ शिरकत ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਗਾ ਸਿਲਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਸਿਲਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਬਨੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸੀ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਗਵਾਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਇਕਰ ਸ਼ਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। इकर कला कपड़े की खूबसूरती की एक पुरानी कला मनी जाती है। प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को भी विशेष तोहफा भेंट किया। उन्होंने मैसी बैग विच कश्मीर का प्रसिद्ध पश्मीने का शॉल भेंट किया गया। केंद्र सरकार अगले महीने किसान समृद्धि महोत्सव मनाउण जा रही है। इस दौरान किसान रथ कढ़िया जाएगा।
ਇਹ ਰੱਥ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰੱਥ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, ਨੈਨੋ DAP ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,60,000 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस ते निशाना विनदियां कहा कि राजस्थान विच महिलावां ते हो रहे अत्याचारां दे मुद्दे ते सोनिया गांधी ते राहुल गांधी दी चुप्पी एक वड्डा सवाल है। मध्य प्रदेश विच अगलियां विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र बड़वानी विच भारतीय जनता पार्टी वल्लों लोकां तक पहुंचण लई जन आशीर्वाद यात्रा विच हिस्सा लैण मौके उन्होंने कहा कि कांग्रेस दी हुकूमत वाले सूबियां विच महिलावां ते अत्याचार हो रहे ने, पर कांग्रेस ने इन्हां मामलिਆਂ ते मौन धार रखिया है। सनअती पैदावार का सूचक अंक 5 महीनों के उच्चे पद्धर से पहुंच गया है। अंकड़ा और प्रोग्राम लागू करने वाले मंत्रालय वालों जारी किए गए अंकड़ियां मुताबिक IIP जून 2023 में 3.7% के मुकाबले इस साल जुलाई में 5.7% वधिया है। पिछले साल जुलाई में यह 2.2% सी। IIP में 77% की वेटेज वाले निर्माण खेत्र में 4.6% का वाधा होया है। इस साल जुलाई में धातु खेत्र में 12.8% का वाधा होया है और माइनिंग खेत्र का उत्पादन 10.7% वध गया है। इस तरह बिजली ऊर्जा में भी 8% का वाधा देखा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर विखे सारागढ़ी की इतिहासक जंग दौरान शहादत प्राप्त करने वाले 21 सिख सूरमियां की याद च जंगी यादगार का नींह पत्थर रखा। इस मौके संबोधन करदे मुख्यमंत्री ने कहा कि यादगार की उसारी लई फंडां की कोई घाट नहीं आउण दित्ती जावेगी ते इस दे निर्माण का काम 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारागढ़ी जंग दौरान सैनिकों की सुरमगति और कुर्बानी साडीआं पीढ़ियां नूं देश की सेवा लई प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि वो इन्हां शहीदां की महान कुर्बानी अगे सजदा करते हैं जिन्हां ने दुश्मन अगे गोडे टेकण की बजाय मौत नूं तरजीह दित्ती है। यह जंग भारतीय फौज के इतिहास में मिसाल बनी रहेगी। उन्होंने अगे कहा कि जंगी यादगार के काम की मियारता के पैमानिਆਂ की पूरी पालना की जाएगी। पंजाब के माल मुड़ वसेबा और आर्थिक प्रबंधन बारे मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने दस्सिया कि सरकार वालों हड़ां कारण नुकसानियां गईयां फसलों के मुआवजे वजों हुण तक 48,36,62,352 रुपए की राशि किसानों के बैंक खात्यां विच पाई जा चुकी है। उन्होंने दस्सिया कि इस तो इलावा झोने की खराब हुई पनीरी और होर फसलों के खराबे लई किसानों नूं राहत राशि वजों देण लई 188,62,63,000 रुपए की राशि माल विभाग नूं जारी की गई सी। उन्होंने कहा कि सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं राहत राशि पारदर्शी ढंग नाल वंडण दीआं हदायतां कीतीआं गईआं ने। मेरी माटी मेरा देश मुहिम तहत मोहाली विच करवाए गए समागम विच भाजपा के राष्ट्रीय आगू अविनाश राय खन्ना ने शिरकत की। भाजपा के सूबा मीडिया सह सकत्तर हरदेव सिंह हुब्बा के घर तो अमृत कलश च मिट्टी इकट्ठी करन मगरों अविनाश राय खन्ना ने कहा कि देश के घर घर तो लिजाई गई मिट्टी तो बनी अमृत वाटिका विचों देश के हर पिंड हर घर की महक आवेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दीआं अनेकां स्कीमां कारण पंजाब के हर वर्ग नूं लाभ मिलिया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग दीआं समस्यावां नूं केंद्र वल्लों बिना किसी भेदभाव के हल किया जा रहा है। मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां घट कीमत च उपलब्ध करवाउण दे टीचे नाल केंद्र सरकार द्वारा देश भर च जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन्हां जन औषधि केंद्रां विच 1759 तरह दीआं जेनरिक दवाइयां बाजार विचलियां महंगियां दवाइयां नालों करीब 70 तो 80% घट कीमत ते मिलदियां ने। इस लड़ी तहत बठिंडा विचले एम्स विच भी जन औषधि केंद्र की शुरुआत हो गई है। जन औषधि केंद्र के उद्घाटन मौके एम्स बठिंडा के प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि इस केंद्र की शुरुआत नाल एम्स आउण वाले मरीजों को घट कीमत ते वधिया क्वालिटी वाली दवाइयां मिल सकणगीआं जिस नाल मरीजों को वड्डे पद्धर ते लाभ होवेगा। डिप्टी कमिश्नर बठिंडा शौकत अहमद परे ने दस्सिया कि एम्स विच शुरू होए इस जन औषधि केंद्र नूं रैड क्रॉस सोसायटी वालों चलाया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि बठिंडा विच रैड क्रॉस द्वारा बठिंडा जिले च पहलां भी 3 जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मरीजों को होर मैडिकल स्टोरां तो दवाइयां खरीदण तो पहलां एक बार जन औषधि केंद्र तो पता कर लैणियां चाहीदियां ने क्योंकि जेनरिक दवाइयां गुणवत्ता पक्षों दूजियां दवाइयां के मुकाबले दीआं हुंदियां ने। पंजाब के खुराक सिविल सप्लाई ते खपतकार मामलों बारे मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि केंद्र वालों 2023-24 दौरान सूबे विच कौमी खुराक सुरक्षा एक्ट अधीन वंडी जाण वाली कणक की बनदी मार्जन मनी और अंतरराजी ढोआ ढुआई की भरपाई लई 50 करोड़ तो वध की अगाऊ केंद्रीय सहायता सूबे के खजाने विच ट्रांसफर कर दी गई है। सूबा सरकार वालों भी अपने हिस्से की इन्नी ही राशि विभाग नूं अलॉट कर दी गई है।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਲਈ ਬਣਦੀ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ CHC ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ BP, ਸ਼ੂਗਰ, TB ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਕੱਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 4 ਵਿਕਟ ਝਟਕੇ ਜਦਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 2 ਵਿਕਟ ਝਟਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੀਆਂ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 214 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ 41.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 172 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 21 ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਸੁਪਰ 4 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।